आई होप ऑल इज वेल। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5। मीन्स चैप्टर 5 ही चल रहा है आपका, तो कंटिन्यू चलेंगे। स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया। सबसे पहले हम ओवरऑल वर्ल्ड की बात करेंगे कि ओवरऑल वर्ल्ड में वुमेन पार्टिसिपेशन कब स्टार्ट हुआ है स्पोर्ट्स में, क्योंकि मेन प्रॉब्लम है हम पहले मानते हैं, पहले ये माना जाता था कि मेल्स डोमिनेटेड स्पोर्ट्स, बट अब बहुत चेंज हो गया है। पहले क्या था कि मेल्स ही पार्टिसिपेट करते थे, सभी मेल पार्टिसिपेट करते थे, मैक्सिमम स्पोर्ट्स में मेल का पार्टिसिपेशन ज्यादा था। पर अब बहुत चेंज आ गया है, वुमेन्स भी पार्टिसिपेट करती हैं, बहुत गेम में वुमेन्स भी पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम। इन एंशिएंट ओलंपिक वुमेन्स वर नॉट अलाउड टू इवन वॉच स्पोर्ट्स कंपटीशन। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं कि एंशिएंट ओलंपिक जो कहाँ हुए थे, एथेंस में हुए थे। जैसे कि आपने 11th क्लास प्रीवियस क्लास में सब कुछ पढ़ा है, मॉडर्न ओलंपिक भी पढ़ा है, एंशिएंट ओलंपिक भी पढ़ा है। तो सबसे बड़ा रीजन क्या था, जो ग्रीस कंट्री थी उनमें सबसे बड़ा रीजन क्या था कि वुमेन्स को वो पार्टिसिपेट तो बहुत दूर की बात है, मेन क्या था वो कंपटीशन देखने भी नहीं देते थे वुमेन्स को। मींस वुमेन्स कंपटीशन देखने भी नहीं आती थी। ठीक है, पार्टिसिपेशन तो होता ही नहीं था, देखती भी नहीं थी। आगे चलते हैं। इवन द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स विच वर हेल्ड इन 1896 इन एथेंस। जैसे कि मॉडर्न ओलंपिक आपने सुना है कि कब स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक कहाँ हुआ, एथेंस में 1896। इसमें भी वुमेन्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, मॉडर्न ओलंपिक गेम की बात कर रहे हैं। मॉडर्न ओलंपिक गेम में भी वुमेन्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। मींस ये किस पे डिपेंड कर रहा था, उस टाइम की जो कल्चर की बात करूं या मैं थिंकिंग की बात करूं। ठीक है, वुमेन्स को हम नहीं मानते थे कि वो डोमिनेट करें स्पोर्ट्स के लिए या स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए घर से बाहर जाए। ठीक है, पर अब चेंज आ गया है, अब तो बहुत ज्यादा चेंज आ गया। आगे चलते हैं। देयर वॉज नो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। इसमें यही बात बोली है कि उस टाइम में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं था वुमेन्स का। ठीक है, वुमेन्स पार्टिसिपेशन नहीं करती थी। उसका रीजन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके कोजेस बहुत सारे हैं। अगर मैं कोजेस की बात करूं तो बहुत सारे कोजेस हैं, कोजेस पे भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैं एक दो कोजेस की बात करूं, लैक ऑफ एजुकेशन है, या लैक ऑफ सेफ्टी, या लैक ऑफ फैसिलिटी, ये बहुत सारे रीजन है। या सोसाइटी पे डिपेंड करता है, आप किस सोसाइटी या किस एनवायरमेंट में रहते हैं, उसकी वजह से भी वुमेन्स पार्टिसिपेट नहीं कर पाती। चलिए आगे चलते हैं। इनफैक्ट वुमेन स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन मॉडर्न ओलंपिक गेम्स 1900 ऑनवर्ड। चलिए, जो सेकंड मॉडर्न ओलंपिक गेम हुआ था, देखिए फर्स्ट में क्या है, कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं था वुमेन्स का। बट जब सेकंड मॉडर्न ओलंपिक गेम स्टार्ट हुए 1900 में, उसमें वुमेन्स ने पार्टिसिपेशन किया। चाहे वो पार्टिसिपेशन बहुत कम हो, मीन्स वो एथलीट बहुत कम हो, पर स्टार्टिंग कहां से हुई थी वुमेन्स पार्टिसिपेशन की स्पोर्ट्स में, 1900 से। ठीक है, चलिए, दे पार्टिसिपेट ओनली इन 2 स्पोर्ट्स। उनके लिए 2 ही स्पोर्ट्स इवेंट बनाए थे स्टार्टिंग में, ओनली 2 स्पोर्ट्स इवेंट्स। ठीक है, इन दिस ओलंपिक्स ओनली 22 वुमेन पार्टिसिपेटेड। टोटल एथलीट कितनी थी वो, 22। ठीक है, सेकंड मॉडर्न ओलंपिक गेम की बात हो रही है, तो टोटल एथलीट कितनी थी वो, 22 थी। ठीक है, आगे चलते हैं। इन 1904, चलिए जैसा कि आपको पहले भी पता है कि जो मॉडर्न ओलंपिक गेम होते हैं या जो मेजर टूर्नामेंट होते हैं, जैसे मैं बात करूं वर्ल्ड कप की बात करूं, वर्ल्ड कप हुआ है, कॉमनवेल्थ हुआ है, या वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है, वो आफ्टर 4 ईयर होते हैं। ठीक है, वो कब होते हैं, आफ्टर 4 ईयर होते हैं। जैसे 1900 के बाद में 1904 ओलंपिक गेम हुए हैं। ठीक है, इसमें ओनली 6 वुमेन पार्टिसिपेटेड। देखिए पहले क्या था, 22 थे, अब यहां आके क्या हुआ है, ये डिक्रीज हो गए, इंक्रीज नहीं हुए हैं। क्या हुआ, डिक्रीज हो गए हैं। ओनली 6 वुमेन पार्टिसिपेटेड इन 3 इवेंट। क्या नंबर ऑफ इवेंट हमने बढ़ाए, यहाँ पर यहाँ नंबर ऑफ इवेंट्स इंक्रीज किए हैं, पर नंबर ऑफ एथलीट या नंबर ऑफ वुमेन्स या नंबर ऑफ फीमेल एथलीट यहाँ डिक्रीज हो गए हैं। मींस पार्टिसिपेट करने वाले कितने रह गए, ओनली 6 वुमेन पार्टिसिपेटेड। ठीक है, in their events, 3 events, sorry, with this passage of time the number of women participant in Olympic increased.
चलिए उसके बाद ये ओलंपिक में इंक्रीज होने लगा वुमेन पार्टिसिपेशन, नंबर ऑफ वुमेन्स पार्टिसिपेशन, अदर कॉन्टिनेंट या मैं कंट्री की बात करूं उनसे आने लगे, पार्टिसिपेट करने लगे। अभी हम इंडिया की बात करेंगे कि इंडिया ने फर्स्ट टाइम कब ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था वुमेन ने, ठीक है, उनकी बात करेंगे। और कौन कौन वुमेन है जिन्होंने मेडल लिए हैं ओलंपिक गेम में, ठीक है। हम स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, पहले हम वर्ल्ड की बात कर रहे थे कि वर्ल्ड में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन कब स्टार्ट हुआ स्पोर्ट्स में। चलिए अब बेसिकली हम बात करेंगे इंडिया की, क्योंकि इंडिया का कल्चर बहुत डिफरेंट है अदर कंट्रीज से, ठीक है। चलिए स्टार्ट हुआ है 1952 में, ठीक है। 1952 जो ओलंपिक गेम हुए थे उसमें फर्स्ट टाइम इंडियन वुमेन्स या इंडियन फीमेल एथलीट ने पार्टिसिपेट किया है। चलिए पढ़ते हैं। ओनली 4 इंडियन वुमेन पार्टिसिपेटेड इन द ओलंपिक हेल्ड इन 1952। जो 1952 में ओलंपिक हुआ था उसमें पार्टिसिपेट करा इंडियन वुमेन ने। देखिए कितना डिफरेंस आ गया है, 56 ईयर का डिफरेंस आ गया है, क्योंकि जो स्टार्टिंग हुई थी ओलंपिक गेम की कब हुई थी, 1896 में, मींस 56 ईयर का डिफरेंस आ गया है, ठीक है। 1896 में आपके मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट हुए थे, ठीक है। तो इंडिया ने या इंडियन वुमेन ने कब पार्टिसिपेट किया है, 1952 में, ठीक है। चलिए इन एथलेटिक्स कर्णम मल्लेश्वरी जैसे आपने नाम सुना होगा, ठीक है, बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू सिक्योर ए ब्रॉन्ज मेडल इन वेट लिफ्टिंग इन सिडनी ओलंपिक। देखिए हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, अगर किसी भी स्पोर्ट्स में या किसी भी गेम्स में रिजल्ट नहीं आता है, अगर सपोज करो जो जैसे मैं बात करूं जो हमारे इंडिया में कल्चर सबसे ज्यादा है, क्रिकेट का कल्चर बहुत ज्यादा है, या क्रिकेट को सब लोग पसंद करते हैं, 10 में से 7% क्रिकेट को ज्यादा पसंद करते हैं, और आजकल क्रिकेट में हम हैं भी ऊपर। तो जो मींस एक पब्लिसिटी की वाली बात करूं या मैं इंटरेस्ट वाली बात करूं, हम इंटरेस्ट किस चीज में लेते हैं, जिसमें हम सबसे ऊपर होते हैं। पर प्रॉब्लम क्या है, अगर सभी क्रिकेट में पार्टिसिपेट करेंगे तो अदर्स गेम्स या स्पोर्ट्स में कौन पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखिए फर्स्ट मेडल कब आया हमारे पास, 2000 में, ठीक है, सिडनी ओलंपिक में। तो मेडल आने से क्या फायदा होता है, अगर वुमेन्स कैटेगरी में मेडल्स आते हैं तो जो न्यू प्लेयर होते हैं जो प्रैक्टिस करते रहते हैं वो क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं, ठीक है। वो मोटिवेट क्यों होते हैं, अगर सपोज करो वो मोटिवेट नहीं होंगे, जैसे मैं फुटबॉल की बात करूं बहुत से प्लेयर डीमोटिवेट होते हैं कि आज तक हमारे इंडिया ने वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं किया है, फुटबॉल वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं किया है। वैसे इंडिया में अभी लीग होती है, फुटबॉल लीग होती है, आईसीएल होती है, तो उससे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है हमारी रैंकिंग में, जो हमारी रैंकिंग है उस पर इफेक्ट पड़ता है। देखिए फुटबॉल वर्ल्ड कप में कौन सी टॉप 32 टीम्स ली जाती है और हमारी रैंकिंग 100 से अबव है अभी, ठीक है। तो उससे भी बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। तो फुटबॉल पर्सन को लगता है कि हम आगे तक नहीं बढ़ पाएंगे या फ्यूचर नहीं बन पाएगा। यही प्रॉब्लम वुमेन्स के भी साथ है। अगर वुमेन्स में मेडल कम आते हैं या मेडल नहीं आते हैं तो पार्टिसिपेट कम होगा, पार्टिसिपेशन कम होगा, वुमेन्स कम पार्टिसिपेट करेंगे। तो करणम मल्लेश्वरी ने फर्स्ट मेडल दिया है इंडियन वुमेन को, मींस वुमेन कैटेगरी में, ठीक है। वुमेन कैटेगरी में फर्स्ट मेडल किसने लिया है, करणम मल्लेश्वरी ने। उससे पहले मैं बात करता हूं पीटी उषा, आपने नाम सुना होगा। पीटी उषा 400 मीटर हर्डल रेस की, जैसे कि नीचे लिखा है, पर मैं अभी डिस्कस कर लेता हूं कि फर्स्ट मेडल की बात हुई है। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फाइनल में फर्स्ट फीमेल एथलीट थी, वो फर्स्ट फीमेल एथलीट इंडिया से थी जिसने फाइनल में पार्टिसिपेट किया था। क्योंकि क्या होता है हर्डल रेस में पहले हीट होती है, लास्ट में फाइनल होता है। तो फाइनल हीट में वो अनफॉर्चुनेटली मींस कोई भी मेडल या कोई भी पोजीशन नहीं लेके आए, उनकी 5th पोजीशन थी, तो 5th पोजीशन के लिए कोई मेडल नहीं होता है, ठीक है। तो फर्स्ट मेडल की बात कर ली हमने, करणम मल्लेश्वरी ने लिया है, ब्रॉन्ज मेडल लिया है वेट लिफ्टिंग में, 130 kg वेट लिफ्ट किया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इन 2012 लंदन ओलंपिक गेम्स सानिया नेहवाल, किससे रिलेटेड आपको पता होगा अच्छे से, बहुत नाम है इनका, सानिया नेहवाल का, ठीक है, बैडमिंटन से, ठीक है। नेक्स्ट है एमसी मैरी कॉम, इनके ऊपर तो मूवी भी बनी है एमसी मैरी कॉम के ऊपर, ये किसमें है, बॉक्सिंग में है।
added feathers in the cap of India by securing 1 bronze medal each. इन्होंने भी कौन सा मेडल लिया है? ब्रोंज मेडल लिया है। कौन से ओलंपिक में? 2012 में। ठीक है, 2012 कहां पर हुए थे ओलंपिक? लंदन में हुए थे ओलंपिक। इसमें इन दोनों ने, साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में और मैरी कॉम ने बॉक्सिंग में, ठीक है, कौन सा मेडल मिला है? ब्रोंज मेडल मिला है। ठीक है, तो इनसे प्लेयर क्या होते हैं? जो यंग प्लेयर होते हैं मोटिवेट होते हैं। ठीक है, अभी मैं लेटेस्ट की बात करूं तो जैसे आपने नाम सुना होगा बैडमिंटन में पीवी सिंधु, ठीक है, या रेसलिंग की बात करूं आपने गीता फोगाट का नाम सुना होगा, मलिक का नाम सुना होगा, ये भी बहुत अच्छे प्लेयर है। पर जो ओलंपिक गेम्स होते हैं, ओलंपिक गेम्स एक बहुत बड़े गेम होते हैं। ठीक है, ओलंपिक गेम्स में ओवरऑल वर्ल्ड की टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं, ओवरऑल वर्ल्ड के टॉप एथलीट पार्टिसिपेट करते हैं या टॉप प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं। मींस वहां चैलेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दो पीटी उषा कुड नॉट विन ओनली मेडल इन 1984। जो पीटी उषा वाला था वो 1984 का था, उन्होंने फाइनल में तो जगह बनाई थी पर कोई मेडल नहीं मिला था। इन 1984 ओलंपिक्स इन 400 मीटर हर्डल रेस, yet her performance was remarkable and extraordinary। ये फर्स्ट इंडियन एथलीट थी वुमेन में से जिसने फाइनल के लिए पार्टिसिपेट किया था। उससे पहले इंडिया की कोई भी वुमेन फाइनल में नहीं पहुंची थी, मतलब फर्स्ट हीट में ही आउट हो जाती थी कंपटीशन से। तो ये फर्स्ट थी पीटी उषा जो फाइनल तक, मींस फाइनल में पार्टिसिपेट किया या फाइनल तक इन्होंने पहुंचे अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर। ठीक है, अब हम बात करेंगे रीजन, क्या कॉजेज होते हैं, क्या रीजन होते हैं जो इंडिया की, बेसिकली बात हम इंडिया की करेंगे अब कि इंडिया में ऐसे कितने, कौन से रीजन है या कौन से कॉजेज है जिसकी वजह से वुमेन्स पार्टिसिपेट नहीं कर पाती या लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन होता है स्पोर्ट्स में। ठीक है, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो बहुत सारे रीजन है पर इस क्लास में हम टोटल 8 रीजन पे डिस्कशन करेंगे और सबके नेम बताएंगे आपको। ओके, बात करते हैं हम रीजन फॉर लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया। ठीक है, बहुत सारे रीजन हैं जिसकी वजह से वुमेन्स पार्टिसिपेशन नहीं कर पाती स्पोर्ट्स में। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं लैक ऑफ टाइम। लैक ऑफ टाइम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वुमेन्स के लिए। जैसे मैं बात करूं कि इंडिया में होम या हाउसवाइफ ज़्यादा होती है, मींस वुमेन्स में हाउसवाइफ ज़्यादा रहती हैं, या फीमेल में भी अगर मैं एडोलसेंस की बात करूं तो घर के जो काम होते हैं ज़्यादा वो ही करती हैं, सबसे ज़्यादा वुमेन ही करती हैं या फीमेल ही करती हैं। चलिए पढ़ते हैं। वुमेन यूजुअली हैव लेस लेजर टाइम देन मैन बिकॉज दे टेक ए ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउस होल्ड वर्क। जैसे मैं छोटी छोटी बातें हैं, जैसे घर की सफाई करनी है या घर का खाना बनाना है या कोई गेस्ट आता है उसके लिए तैयारी करनी है। डेकोरेशन की बात करूं, कोई फंक्शन है आपके घर में उसमें डेकोरेशन का काम, या मोस्टली जो घर का इनसाइड जो भी वर्क होता है, ठीक है, वो मेनली कौन करती हैं? गर्ल्स या फीमेल की बात करूं मैं, उन पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपने देखा होगा जो घर के लड़के होते हैं, बॉयज होते हैं, वो बाहर का ही काम करते हैं। जो लड़की होती है वो घर के अंदर जो भी काम होता है उसे करती है। बट आज के टाइम में ये थोड़ा चेंज हो रहा है। आज के टाइम में ये थोड़ा चेंज हो रहा है। यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों के ऊपर आती है, यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों के ऊपर आती है। जैसे मैं बात करूँ, अगर कोई फैमिली किसी सोसाइटी या किसी सिटी में रह रही है तो वहाँ वो दोनों वर्किंग होंगे। जरूरी नहीं है कि एक वर्किंग होगा, क्योंकि एक वर्किंग होगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उस सिटी में या उस सोसाइटी में नहीं रह पाएंगे क्योंकि उनका खर्चे इतने ज्यादा होंगे। चलिए, चेंज हो रहा है पर स्पोर्ट्स की तरफ नहीं जा पाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। चलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं। देखिए बहुत से पर्सन होते हैं बड़े इंटरेस्टेड होते हैं कि स्पोर्ट्स में जाएंगे तो उनका कॉन्फिडेंस बड़ा हाई होता है। ठीक है, चलिए पढ़िए। ओइंग टू सोशल प्रेशर women tend to have less self confidence in comparison to men। मैन के कंपैरिजन में वुमेन का जो स्पोर्ट्स में बात करूं तो जो कॉन्फिडेंस होता है वो लो होता है थोड़ा। ठीक है, जैसे मैं बात करूं अगर किसी मॉडलिंग की बात करूं तो मॉडलिंग में वहां वुमेन्स का कॉन्फिडेंस बड़ा हाई होगा, मैन का
कम होगा। पर स्पोर्ट्स में क्या है, सोशल की वजह से या सोशल प्रेशर की वजह से, मैं बात करूं किसी सोसाइटी की, जैसा हमारी थिंकिंग होती है, अगर किसी का बच्चा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने जा रहा है और उसके आसपास का एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं है, एनवायरनमेंट मीन्स जो वहाँ रहते हैं पर्सन, वो समझते नहीं है कि स्पोर्ट्स कुछ है, तो वो कहेंगे कि आपकी बच्ची स्पोर्ट्स में क्यों जा रही है, बाहर क्यों भेज रहे हो अपने बच्चे को। तो ऐसी थिंकिंग वाले भी बहुत लोग मिलते हैं, ठीक है। तो ये थिंकिंग हमें खत्म करनी है, ठीक है। कॉन्फिडेंस बनता कैसे बच्चे का, चलिए स्कूल से स्टार्ट होती है स्पोर्ट्स की एक्टिविटी। स्कूल टाइम में अगर गर्ल्स खेलना स्टार्ट करती है और वो इंटरेस्टेड होती है गेम में, अपनी लाइफ बनाने या फ्यूचर बनाने की कोशिश करती है, तो उसका कॉन्फिडेंस हाई होता है। बट अगर घर वाले उसे मना कर देते हैं आगे पार्टिसिपेट करने को, तो उसका कॉन्फिडेंस एकदम नीचे आ जाता है। बट आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो बड़ा कोऑपरेट करते हैं अपने बच्चों के साथ, बच्चे की एक एक जो मैं बात करूं, एक एक जो डिमांड होती है उसे पूरी करते हैं, और स्पोर्ट्स में आजकल भेजते भी हैं बच्चे को, ठीक है, गर्ल्स को पार्टिसिपेट कराते भी हैं। तो अभी चेंज हो रहा है, ठीक है, ये नहीं है कि पहले के जैसा है, अब वो सारे चेंज आ रहे हैं। तो गर्ल्स पार्टिसिपेट करती हैं, या फीमेल की बात करूं, फीमेल पार्टिसिपेट करती हैं स्पोर्ट्स में, और कॉन्फिडेंस अपने आप इंक्रीज हो जाता है। इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं लेनी होती, अपना माइंड सेट करना होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये पॉइंट है मेल डोमिनेटेड कल्चर ऑफ स्पोर्ट्स। ये बात मानी जाती है कि मेल डोमिनेटेड कल्चर ऑफ स्पोर्ट्स, क्योंकि आपने पहले पढ़ा है, ओलंपिक गेम का पढ़ा था। जैसे मैं बात करूं एंशिएंट ओलंपिक की बात करूं, या मॉडर्न ओलंपिक का जो फर्स्ट स्टार्ट हुआ था उसकी बात करूं मॉडर्न ओलंपिक में, तो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन किसका था, मेल कैटेगरी का था, ठीक है। चलिए बात करते हैं, ए कल्चर ऑफ स्पोर्ट्स इज प्रिसीव्ड टू बी मेल डोमिनेटेड, मानते हैं हम इस बात को, बट अब ऐसा नहीं है, जितने, जैसे मैं बात करूं ओलंपिक में जितने मेंस का पार्टिसिपेट होता है उसका 70% वुमेन भी होती है। मैं ये नहीं कहता कि 100% होती है, बट 70% तो वुमेन होती है, ठीक है। चलिए आगे, सम वुमेन सीम टू हेजिटेट टू टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी। देखिए हमें एजिटेशन होती है कोई कोई एक्टिविटी करने में, तो यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, फीमेल को। देखिए जैसे हम कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराते हैं, ठीक है, तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे मैं सपोज करो एक फिजिकल फिटनेस टेस्ट ही करा रहा हूँ, तो जो वुमेन कैटेगरी या मैं गर्ल्स कैटेगरी की बात करूँ, वो पार्टिसिपेट करने से हेजिटेट होती हैं, ठीक है, वो नहीं चाहती कि हम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। इसलिए हमारा इंडिया पीछे है पार्टिसिपेशन में, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग कहां से होती है स्पोर्ट्स की, स्कूल से, ठीक है। अगर आप स्कूल में ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, आगे जाके थोड़ी ना पार्टिसिपेट करोगे। जो ये इंटरेस्ट बनना है वो कहां से बनता है, स्कूल की लाइफ से, ठीक है, स्कूल लाइफ से बनता है। अब यहाँ हेजिटेट के भी बहुत सारे रीजन होंगे। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि हम धूप में रनिंग करेंगे हमारा कलर डार्क हो जाएगा, ठीक है। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि स्वेटिंग ज्यादा होगा, जबकि ये सारी चीजें आपके लिए बेनिफिट है। चलिए एक हेजिटेट की बात की है, एक हेजिटेट को भी होता है जो गर्ल्स के कॉस्ट्यूम या मैं ड्रेस की बात करूँ, स्पोर्ट ड्रेस की बात करूँ, उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। कुछ गेम होते हैं शॉर्ट्स में होते हैं, तो जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो इतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है। बहुत से पर्सन होते हैं वहां से कोई ना कोई टोंट कसना स्टार्ट कर देते हैं। मैं बात करूं अगर कोई स्टेट लेवल या नेशनल लेवल में गेम हो रहे हैं, तो गर्ल्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी ये होती है, इसीलिए भी हेजिटेट करते हैं। बट अगर प्रॉपर इक्विपमेंट या प्रॉपर ड्रेसअप किया जाए, जैसे कुछ टीमें ऐसी होती हैं, वर्ल्ड की टीमें की बात करूं मैं, जैसे मैं सऊदी अरब की बात करूं, अगर उसकी टीम खेलती है तो वो फुल्ली कवर्ड ड्रेस में खेलती है, चाहे आपका कोई भी इवेंट हो। जैसे मैं कबड्डी की बात करूं, कबड्डी में मेनली कौन सी ड्रेस यूज होती है, शॉर्ट्स और टी शर्ट यूज होती है, बट उनकी टीम प्रॉपर फुल बॉडी कवर्ड ड्रेस में खेलती है। ऐसे भी कल्चर है, ठीक है। तो हेजिटेट वाली एक ये प्रॉब्लम है कि प्रॉपर कॉस्ट्यूम या ड्रेस वाली प्रॉब्लम है। और एक हेजिटेशन है, जैसे मैं बात करूं कि गर्ल्स बड़ी सेंसिटिव होती है। सेंसिटिव मीन्स अगर धूप में जाएंगे वो सोचती है कि डार्क कलर हो जाएगा, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। और मेल क्या होते हैं, वो कहीं भी जाने के लिए तैयार रहते हैं कि धूप में खेलने के लिए। गर्ल्स का माइंड स्टडी में या मैं एजुकेशन की बात करूं उसमें ज्यादा होता है, ठीक है, मेल का स्पोर्ट्स में ज्यादा होता है। चलिए जैसे मैं स्पोर्ट्स कोचेस की बात करूं या फिजिकल एजुकेशन टीचर की बात करूं, कुछ टाइम होता है कि अगर कोई पर्सन कोई एक्टिविटी नहीं कर पाता है तो जो फिजिकल टीचर है
कुछ कमांड ऐसी देता है या डांटता है या कोई पनिश करता है, तो उस टाइम में जो गर्ल्स की मेन रीजन है वो गर्ल्स इमोशनली थोड़ा जल्दी हो जाती हैं, बॉयज इमोशनली जल्दी नहीं होते। आपने देखा होगा जो स्पोर्ट्स में कोच या फिजिकल टीचर होते हैं तो वो डांट ज्यादा लगाते हैं या पनिशमेंट ज्यादा देते हैं अगर आप एक्टिविटी नहीं करते, तो उसका भी रीजन है कि वो कम पार्टिसिपेट करते हैं या हेजिटेट होते हैं उस क्लास से। बट ऐसा नहीं है, ये क्लासेस उनके लिए बहुत जरूरी होती हैं। स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने से बहुत इफेक्ट पड़ता है उनकी बॉडी पे, ठीक है, वो फिट होते हैं, ठीक है। और लास्ट वन चलते हैं हम, लैक ऑफ फिटनेस एंड वेलनेस मूवमेंट्स। ठीक है, फिटनेस और वेलनेस की बात करें, फिटनेस और वेलनेस का सीधा सीधा कॉन्टेक्ट है आपका आप कितने टाइम के लिए एक्सरसाइज करते हैं, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, एक्टिव लाइफ स्टाइल है या नेगेटिव, या मैं पॉजिटिव लाइफ स्टाइल या नेगेटिव लाइफ स्टाइल है, या दूसरे वर्ड में बोलूं सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में आप जी रहे हैं। तो यहाँ फिजिकल फिटनेस देखिए, लैक ऑफ फिटनेस और वेलनेस की बात हुई है, तो ड्यू टू दिस वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स इज लेस। क्या है लेस होने का कारण? फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। फिजिकल फिटनेस और वेलनेस कहां से आएगी? देखिए यहाँ हेजिटेट हो रहे थे कोई भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, जब वो स्पोर्ट्स या एक्सरसाइज या किसी भी टाइप की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से प्रॉब्लम है उन्हें या हेजिटेट हो रहे हैं, तो उनका फिटनेस और वेलनेस लेवल डिफरेंस होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। सम वुमेन आर नॉट अवेयर ऑफ वेरियस मूवमेंट्स रिलेटेड टू फिटनेस एंड वेलनेस। देखिए इसमें बोला है सम वुमेन आर नॉट अवेयर, आधों को यही नहीं पता है कि फिजिकल फिटनेस और वेलनेस का क्या इफेक्ट पड़ता है उनकी डेली लाइफ में। मैं ये नहीं कहता कि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करो आप फिजिकल फिट होगे वेलनेस होगे, नहीं, अगर आप डेली लाइफ में भी सर्वाइव करना चाहते हैं, अच्छा जीना चाहते हैं, स्मूथली एक्टिविटी या स्मूथ मूवमेंट चाहते हैं, ग्रेसफुल मूवमेंट चाहते हैं अपने, तो आपको फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपनी फिटनेस एंड वेलनेस पे ध्यान देना चाहिए। जैसा कि आजकल जो प्रॉब्लम चल रही है कोविड-19 वाली प्रॉब्लम है, ये सबसे ज्यादा कैच किसको कर रही है? जो अनवेल है, जो फिट नहीं है या जिनका इम्यूनिटी सिस्टम वीक है, सबसे पहले उन्हें कैच करता है। जैसे मैं बात करूं, अगर वेदर कंडीशन चेंज होती है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको आती है? छोटे बच्चों को या एजिंग पर्सन को या उन पर्सनों को जो फिट नहीं है या वेल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ फिजिकल फिटनेस और वेलनेस भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है वुमेन्स के लिए कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाती। वही सेम बात कर रहा हूँ, बड़े सेंसिटिव वाली बात है कि वो अगर छोटी सी भी चोट लगेगी तो ज्यादा सोच लेती हैं, ठीक है, इमोशनली जल्दी हो जाती हैं। ठीक है, अब आगे कुछ और रहे पॉइंट रीजन है हमारे, उन पे डिस्कस करेंगे। आई होप ये आपको रीजन अच्छे समझ में आ गए हैं। मैं लास्ट में जूम करके दिखा रहा हूं, यहां से आप नोट्स बना सकते हैं। रीजन क्या है आपका? लैक ऑफ पर्सनल सेफ्टी। पर्सनल सेफ्टी की बात हुई है, जैसे मैं बात करूं इंडिया के पास इतना प्रॉपर ट्रांसपोर्ट वाली वो नहीं है फैसिलिटी कि वुमेन्स के लिए अलग से ट्रांसपोर्ट दिया जाए, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं, और इतना हमारे पास भी नहीं है। अगर मैं किसी की फैमिली की बात करूं कि उसे कोई ड्रॉप करने भी जा रहा है, पिक करने भी जा रहा है, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो यहाँ चलिए सेफ्टी की प्रॉब्लम है, चलिए सेफ्टी की प्रॉब्लम करते हैं। पर्सनल सेफ्टी ऑन रोड्स, चलिए रोड्स पे प्रॉब्लम है, अगर कोई गर्ल स्कूटी से जा रही है वो भी एक प्रॉब्लम की बात है। अगर एरिया के ऊपर है, अगर एरिया खराब है वहां का, तो गर्ल्स को बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उस एरिया से। ठीक है, स्ट्रिक्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड इन ए अराउंड स्पोर्ट्स वेन्यू। ठीक है, ऐसा भी नहीं है, देखिए जैसे मैं स्पोर्ट्स वेन्यू की बात करूं, अगर हमारे पास अगर किसी भी फीमेल एथलीट के नियर बाय कोई स्पोर्ट्स स्टेडियम होता है तो वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करती है, मीन्स जो उसकी एनर्जी है वो सेव रहती है। ठीक है, अगर उसे ज्यादा ट्रेवल करके प्रैक्टिस करने जाना होता है तो प्रॉब्लम होती है। वहां प्रॉब्लम कैसे होगी? पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी प्रॉब्लम होगी। जैसा आपने देखा है कि बहुत से पर्सन बहुत बदतमीजी करते हैं गर्ल्स के साथ, ठीक है, बदतमीजी वाली प्रॉब्लम आती है। ठीक है, वो प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है, और वो अगर एक बच्चे के साथ हो जाती है तो प्रॉब्लम वो डीमोटिवेट हो जाती है, फिर वो प्रैक्टिस करने नहीं जाती है। ठीक है, और बात करिए इसमें, चलिए वेन्यू के बाद में, is a common as well as personal problem for women who want to participate in sports। देखिए एक टीम की बात होती है या कोई टीममेट की बात होती है। सपोज करो एक ही सोसाइटी से दो बच्चे प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, तो दोनों एक साथ जा रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, ज्यादा दूर भी देख सकते हैं। अगर एक ही बच्चा प्रैक्टिस करने जा रहा है तो उसको ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है।
देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, अपने व्हीकल से जाते हैं तो नो प्रॉब्लम, अपने व्हीकल से इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ज्यादा फेस करनी पड़ेगी, जबकि हमारे रूल इतने अच्छे हैं, रूल अगर फॉलो करे जाए तो रूल्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। वुमेन्स की सेफ्टी के लिए बहुत सारे रूल्स बने हुए हैं, हेल्पलाइन नंबर बने हुए हैं, पर बहुत से पर्सन होते हैं वो रूल फॉलो नहीं कर पाते, ठीक है। तो सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है, पर्सनल सेफ्टी की है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, लैक ऑफ प्रॉब्लम एसेस टू, चलिए लैक ऑफ प्रॉपर एसेस टू फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं। चलिए जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास स्पेशली मैं बात करूं गर्ल्स के लिए स्टेडियम सेपरेट नहीं है, जो सेपरेट स्टेडियम्स या ग्राउंड्स या कोर्ट्स की बात होती है वो अलग होती है, क्योंकि वुमेन्स की हमने पहले पिछले एक रीजन में बात करी थी कॉस्ट्यूम की या उनकी स्पोर्ट ड्रेस की बात की थी, ठीक है। तो बहुत सी गर्ल्स होती हैं वो हेजिटेट होती हैं कि हम सबके सामने नहीं आएंगे इस ड्रेस में, वो भी एक प्रॉब्लम ही है, ठीक है। उसकी वजह से भी स्पोर्ट्स को ड्रॉप कर देती हैं वुमेन। चलिए देयर इज ए लैक ऑफ फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू वुमेन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। चलिए यहाँ क्या है लैक ऑफ फैसिलिटी में, जैसे आपने देखा होगा अगर मेंस का कोई भी मैच होता है वो लाइव कवरेज होता है, ठीक है, बहुत सारे स्पेक्टेटर्स होते हैं, देखने वाले बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। बट यहाँ क्या है, यहाँ जो क्राउड है वो बहुत कम आता है देखने के लिए। आपने देखा होगा अगर जो स्पेक्टेटर्स होते हैं उनसे भी एक प्लेयर मोटिवेट होता है, अगर प्लेयर मोटिवेट होता है एक स्पेक्टेटर्स भी उनका रीजन है, ठीक है। क्यों है रीजन, जब स्पेक्टेटर्स उनका नाम लेते हैं उनका खेल देखने आते हैं तो उनमें एक अलग सा मोटिव आता है, ठीक है, अच्छा खेलना, ठीक है, अच्छी परफॉर्मेंस। तो यहाँ बात कर रहे हैं हम कि प्रॉपर फील्ड और स्पोर्ट्स नहीं है कि वो स्पेशली गर्ल्स के लिए कि वहां गर्ल्स ही जाएंगी और गर्ल्स ही प्रैक्टिस करेंगी। अभी क्या है, अभी हमारे पास कॉमन है, कॉमन क्या मींस एक ही स्टेडियम में गर्ल्स प्रैक्टिस कर रही है और इसी स्टेडियम में बॉयज प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है, इससे भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। आगे चलते हैं, फैसिलिटीज इन टीम्स ऑफ इक्विपमेंट ट्रेनिंग कोचिंग एक्सेट्रा। चलिए इक्विपमेंट की बात करिए, इक्विपमेंट उनके लिए अलग होनी चाहिए। अभी क्या है, सेपरेट इक्विपमेंट है, उन्हें बॉयज यूज करते हैं, उन्हें गर्ल्स यूज कर रहे हैं। अगर सेपरेट होंगे तो क्या होगा, सेपरेट इक्विपमेंट से बहुत एडवांटेज है, उन्हें आएंगे अपने इक्विपमेंट लेंगे और ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे। ट्रेनिंग की बात करें, ट्रेनिंग भी एक ही साथ कर रहे हैं मोस्टली स्टेडियम्स की बात कर रहा हूं मैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं। हमारे यहाँ ऐसे भी स्टेडियम है जहां बस गर्ल्स ही प्रैक्टिस करती हैं, पर वो नंबर कम है, वो नंबर ऑफ स्टेडियम्स बहुत कम है, उन्हें ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। फिर कोचिंग की बात हुई है, कोचिंग एक्सेट्रा, कोचिंग भी हम एक साथ ही कर रहे हैं, तो यहाँ प्रॉब्लम आती है, ठीक है। प्रॉब्लम क्यों आती है, वही हेजिटेट वाली प्रॉब्लम है, या वो ड्रेस या कॉस्ट्यूम वाले बात करूं मैं, या और भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है। आर नॉट यूजुअली प्रोवाइडेड टू वुमेन, हम ये अलग से सेपरेट उन्हें प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। क्या दी, नंबर 1 है आपका इक्विपमेंट, सेकंड ट्रेनिंग, थर्ड कोचिंग। देखिए ट्रेनिंग मेल और फीमेल में फिजियोलॉजिकल फैक्टर की बात करूं मैं, फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइन स्ट्रेंथ दोनों में अलग होगी, इंडोरेंस दोनों में अलग होगा। इंडोरेंस के बाद फ्लेक्सिबिलिटी वुमेन्स में ज्यादा होती है, मेल में कम होगी। स्ट्रेंथ की बात करूं तो मेल में स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, वुमेन में स्ट्रेंथ कम होगी। और जो बॉडी स्ट्रक्चर की बात करूं या बॉडी शेप की बात करूं, वुमेन के शोल्डर मींस ब्रॉड नहीं होते, मेल के क्या होते हैं, मेल के शोल्डर ब्रॉड होते हैं, ये भी रीजन है या ये भी कॉजेज हो सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, लेस नंबर ऑफ वुमेन कोचेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेस नंबर ऑफ वुमेन कोचेस। देखिए अगर कोचेस ही नहीं होंगे तो नए प्लेयर कहां से बनेंगे, कोचेस नहीं होंगे तो प्लेयर कहां से बनेंगे, कोचेस कहां से बनते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करती है ना वुमेन, वही कोचेस बनते हैं। अब हमारे लेस पार्टिसिपेशन है, तो लेस पार्टिसिपेशन होंगे तो वुमेन कोच भी कम ही आएंगे, ठीक है। जैसे मैं अभी इंडियन कोच की बात करूं, रवि शास्त्री है, वो इंडियन टीम में पहले खेल चुके हैं, ठीक है। तो बात करते हैं, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन ऑफ लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स। आप भी समझ सकते हैं अगर कोचेस नहीं होंगे तो वुमेन्स कम पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि कोचेस क्या है, गुरु क्या है, गुरु रास्ता दिखाने वाला है, अगर कोई रास्ता दिखाने वाला ही नहीं होगा तो आप अकेले प्रैक्टिस क्या करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, इफ द नंबर ऑफ वुमेन कोचेस इन
enhanced, then there will be increase in women's participation in sports. देखिए, अगर वुमेन कोचेस हमारे पास ज्यादा होंगे तो पार्टिसिपेशन